अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए ब्लॉग को स्किप ना कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें कुछ रेसिपी भी मैं शेयर करने वाली हूँ और आप लोगों से कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी और प्यारी प्यारी बातें भी करने वाली हूँ। तो चलिए। तो दोस्तों ये है मछली का अंडा, जिसे हमने फ्रेश से अच्छे से धो के उसके बाद जो है ना इसमें थोड़ी सी ऑयल कढ़ाई में डाल के उसको फ्राई कर रहे हैं। इससे पहले फ्राई करके हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसे अच्छे से फ्राई जो हो जाएगी तो इसकी जो मतलब ये होती है ना, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो इसे हमने फ्राई करके कोई एक कटोरी में निकाल लिए है। इसे मैं ठंडा करके उसके बाद इसको हम पीसते हैं, क्योंकि इसको अच्छे से पीसना पड़ता है, क्योंकि ये जल्दी पीसी भी नहीं जाती है। इसमें जो छोटी छोटी दाने होते हैं ना, ये बहुत ही, उसके बाद इसको सारे को हमने पीस के उसे अच्छे से हाथ से जो है ना उसे मिक्स करते हैं, क्योंकि इसको जो है ना हम आज मछली आए घर में और जो उसमें अंडा निकलता है, तो उससे जो है ना आप बहुत तरह की जो है रेसिपी बना सकते हैं। उससे आप बड़ी बना के तड़का भी लगा सकते हैं, या फिर उसमें जो है ना ऐसे ही बेसन और दाल के साथ बना के आप जो है ना दाल और भरता पे बहुत बहुत ही टेस्टी होती है। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। तो मैंने उसे अच्छे से मिक्स करके उसके बाद एकदम उसमें थोड़ी सी प्याज डाली और उसमें थोड़ी एक कटोरी बेसन, उसे हरी मिर्च, नमक और मिर्चाई की गुंडी और जीरा मरीच की गुंडी, ये सब सारे मसाला डाल के उसको अच्छे से मतलब मिलाना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो है ना छोटी छोटी जल्दी तो मिक्सर में भी उसे अच्छे से नहीं पीसा जाता है। तो मैंने उसे अच्छे से पीस भी लिया और अच्छे से उसको मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ी उसके बाद मेरी ये जो है तैयार होगी। उसके बाद मैं कढ़ाई में थोड़ी सी ऑयल डाल के उसको बाद अच्छे से उसको हम फ्राई कर लेते हैं। पहले मैं रेसिपी ही शेयर करने वाली हूँ। तो अच्छे से उसको बारी बारी करके जो है ना मतलब आपको जो है धीमी आंच पे उसे मतलब फ्राई करनी होगी, क्योंकि ज्यादा कीजिएगा तो उसमें क्या होता है ना कि फ्राई करने के साथ साथ उससे मतलब फेन तेल से जो है ना ऑयल से मतलब फेन निकलने लगते हैं, और उसके बाद आप जो है ना इसे आपको यही नहीं लगेगी कि ये फ्राई करने में कि कैसी लग रही है। तो इसको आपको धीमी आंच पे और मीडियम आंच पे और जो है ना इसे हल्का तेल फ्राई करने, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारी तेल डाल दी, जिसकी वजह से इतना फेन आने लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं ये पका है या कच्चा है। आधा तो मैंने अच्छे से फ्राई की, लेकिन आधा मैं थोड़ी मैं ये हो गई। और क्योंकि तेल मैंने बहुत ज्यादा इसमें डाल दी थी, जिसकी वजह से जो है मुझे समझ में नहीं आ रही है पकी हुई, क्योंकि तेल ज्यादा डालने से इसमें बहुत सारी फेन आ जाती है। तो मैंने सारे इसको ऐसे पका करके उसके बाद जो है ना इसको फ्राई करके उसको निकाल लिए हैं। और इस तरह जो है ना मतलब आप ऐसे ही कुछ चीज के साथ भी खा सकते हैं, कोई भी मतलब चटनी के साथ, या फिर आप दाल भत्ता चोखा पे भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मजे की बनती है। तो आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आज वैसे ही अभी बहुत ज्यादा बिहार में गर्मी है और धूप इतनी है, क्या इतना गर्मी है जिसकी कोई जवाब नहीं। और सुबह से ही हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, और अल्लाह का रहम इतना इतना करम हुआ कि असर के बाद इतनी मतलब मौसम इतनी चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई कि इतना बादल, इतना बारिश होने लगी ना, जिसके कारण इतना ठंडा होने लगी ना। हम लोग हम लोग ज्यादा ये से छत पे गए और जाके भींगने लगे। लेकिन क्या शाम की टाइम थे, असर के वक्त थे, और भींगना तो ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा ही खराब थी। तो बट मैंने फिर आ गई नीचे, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा ही मस्त हो गई थी। और मार्केट से और मतलब जो है ना सामान भी कुछ मंगवाए थे हम, उसको भी सेटिंग करवानी थी। तो फिर हम अब रूम आ गए, और क्योंकि शाम हो गई, मगरिब की अजान हो गई थी, जिसके कारण जो है बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोग बावर्ची खाने में नहीं जा सकते थे। और मैंने सोचा चलो भाई घर का ही काम कर लेते हैं, क्योंकि घर घर का काम भी तो निपटाना बहुत ज्यादा जरूरी। इसके गर्मी की छुट्टी बच्चों की खत्म हो चुकी थी, और जो है ना उन लोग का स्कूल स्टार्ट हो गया है, और ठीक 6 बजे उन लोग का गाड़ी आ जाता है, जिसके कारण जो है ना टिफिन की इंतजाम करनी पड़ती है, और उन सब चीज़ों की जो है ना रेडी रखनी पड़ती है, क्योंकि सुबह में उतना वक्त ही नहीं मिलता है कि उन लोग के लिए टिफिन बनाए और उन लोग को लिए कुछ मतलब ये करे। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि हम हाउस वाइफ के लिए ना कभी भी मतलब जो है ना ये नहीं होती है, अरे भाई गर्मी हो तो भी खाना बनाना पड़ता है, सर्दी हो तो भी खाना बनाना पड़ता है, बारिश हो भी तो भी खाना बनाना ही पड़ता है, चाहे किचन में आपको जाना ही पड़ेगा। तो बच्चे जो है ना हम लोग सब दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जो है ना गर्मी कर दे। बहुत बहुत ही मौसम खराब है, अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बावर्ची खाने में खड़ा रहने की शकत नहीं होती है। बहुत ही मुश्किल से जो है ना ये सब रेसिपी जो है ना हम शेयर करते हैं शॉर्ट पे, लॉन्ग पे भी। और अब मैं उन बहनों से, उन दोस्तों से गुजारिश करूंगी मेरी वीडियो को वॉच करें और लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से वीडियोस बनती है। और
बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब दिक्कत होती है। अभी गर्मी में तो और भी ज़्यादा बात, जैसे कि अब किचन में खड़ा रहने की भी हिम्मत नहीं होती है कि भाई किचन में खड़े होकर कुछ करे, कुछ कोई काम का मतलब ये करे, बट बहुत ही मुश्किल से बनती है। तो मैं उन बहनों से, उन दोस्तों से या उन भाइयों से सबसे गुजारिश करूंगी कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि अभी मुहर्रम की पहली तारीख है और हम सबको जो है कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नमाज और कुरान शरीफ में करने की, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासाना इस दिन में हम अपने उम्मत के लिए जो है ना कुर्बान हो चुके हैं। और हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए नमाज जितना जो कुछ हो सके, रोज़ा नमाज जो भी कर सके हम करें। और बहुत ही मुश्किल दिन है, अभी हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, हमें गम मनानी चाहिए। और हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पानी की बहुत कम ही खर्च करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा गुनाह है, पानी की खर्च बहुत कम करनी चाहिए। और फिर क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासाना एक बूंद पानी के लिए वो तरस गए थे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम नमाज में और रोज़े रखने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल दिन है अभी। और फिर और अल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह की सबकी ख्वाहिश पूरी करे। ये महीना बहुत ही गम और दुख की महीना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।